पायल बेटा चिंता मत कर, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तू भी देखना कितनी खुश होगी एक दिन। माँ, आप मुझे कितनी झूठी तसल्ली देते रहते हो। मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होने वाला मेरी जिंदगी में। मेरे ससुराल वाले कभी नहीं बदलने वाले। दीदी, दीदी कब तक यहाँ मायके में रहने का इरादा है? जाना नहीं है क्या अपने ससुराल? अरे लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। अरे मेरा मतलब है एक लड़की अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में ही शोभा देती है, मायके में नहीं दीदी। काजल बहू, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या तुझमें? अरे तू तो फिर से ताने मारने लगी तेरी ननद को। अरे अगर ये तेरी ससुराल है ना तो इसका मायका है, जन्म लिया इसने इधर। भाभी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद आता तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मेरी भी मजबूरी है भाभी, तभी मैं यहाँ पड़ी हूँ, वरना कौन भला लड़की अपने मायके में रहकर खुश है। भाभी आप कहती हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं मेरे ससुराल नहीं जा पाऊंगी। पर भाभी अब मुझसे मेरे ससुराल वालों के जुल्म और ताने और नहीं सही जाते। भाभी मैं कितनी मार खाऊं उन लोगों की। आपको पता है कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा पति मुझ पर हाथ ना उठाता हो। अच्छा भाभी आप ही बताओ, अगर मेरी जगह आपकी ससुराल ऐसी होती तो क्या आप सब कुछ सह लेती? ये बहू भी ना कुछ नहीं समझती। पायल बेटा तू चुप हो जा, तू बहू की बातों को दिल पर मत ले। मम्मी अगर भाभी के मेरे यहाँ रहने से तकलीफ होती है तो मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़कर। अरे पायल बेटा, तेरी भाभी तो ऐसे ही कहेगी, बस उसका मूड ही खराब होगा। उसकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लगा, बोला ना मैंने। मैं कह रही हूँ ना, ये घर जितना तेरी भाभी का है उतना ही तेरा भी है। और अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पता नहीं कब तक अपनी सेवा कराएगी यहाँ मायके में रहकर, ये नहीं अपने ससुराल चली जाए। अरे हम तो अपने मायके एक दिन के लिए भी नहीं जाते, और यहाँ मेरे सर पर आकर बैठ गई है मेरी ननद तो। बहू, हाँ मम्मी जी। अरे काजल बहू, तुझे पता नहीं है तेरी ननद की हालत कितनी खराब है, और तू है कि उसे ताने देने से बाज नहीं आती। अरे उसका वक्त खराब है और इस वक्त हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे ताने देने चाहिए। देख जब तक वो इधर रहेगी तुझे कोई जरूरत नहीं उसे कुछ कहने की। मम्मी जी देखो, मैंने तो उनके भले के लिए कहा था, लेकिन अब क्या करूं, मेरा कहना तो उन्हें बुरा ही लग गया। अब इतनी मेरी बातें बुरी लगेंगी तो ठीक है, नहीं बोलूंगी आइंदा से उन्हें। पर मेरा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो उनका घर ही बिगड़ेगा ना। देख तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू मेरी बात सुन। मैंने एक फैसला कर लिया अब कि मैं पायल को उसके ससुराल नहीं भेजूंगी। अरे कितना सहन करेगी भला वो? ये क्या कह रहे हो मम्मी जी आप? बेचारी 3 साल से परेशान है और हम हैं कि उसे एडजस्ट करने के लिए बोलते रहते हैं, और वो अपने ससुराल में मार खाती रहती है। देख बहू, तुझे भी पता है तेरी ननद की कोई गलती नहीं है। अब बहू तू ही बता, उसे कैसे उधर छोड़ दूं? वो शराबी तो डेली मेरी बेटी को पीटता है। पर मम्मी जी, दीदी यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों बहू, क्यों नहीं रह सकती वो इधर? अरे जितना तुम लोगों का हक है ना, उसका भी इतना ही हक है। यहाँ जन्म लिया उसने। मम्मी जी ये तो देखो नहीं हो सकता। अरे बहू तू कैसी है? अरे एक बार अपनी ननद की जगह खुद को रख कर देख, कैसा लगता अगर तुझे डेली मेरा बेटा पीटता तो। तुझे पता है रात को सोती सोती उठ जाती है डर से। अरे इतना खौफ पैदा कर दिया उस आदमी ने इसके मन में। कितने अरमानों से मैंने मेरी बेटी की शादी की थी। अरे ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी का घर खराब करना चाह रही होगी? अरे उसका खुद का परिवार होते हुए भी वो क्यों किसी की मार खाए, क्यों किसी की सुने? अब तू ही बता, एक माँ ऐसा भला कैसे सहन करेगी? अच्छा तू मुझे एक बात बता, अगर तेरे साथ ऐसा होता मेरे घर में तो तू क्या करती? क्या तू भी पिट-कुट कर रह लेती इस घर में? मम्मी जी मुझे इतनी कमजोर समझने की कोशिश मत करना, मैं तो किसी की एक आवाज ऊंची बर्दाश्त नहीं करती, पता है ना आपको। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकती इस घर में, चली जाती मैं तो। अच्छा और कहाँ जाती ये भी बता दे। चली जाती अपने मायके
वो अपने मायके नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी, तू बता दे जरा। देख बहू, अगर बेटी अपने ससुराल में दुखी होती है तो पीछे मुड़कर अपने मायके की तरफ ही देखती है। और भला इसमें गलत भी क्या है? उसे अपने मायके से उम्मीद होती है कि उसके मायके वाले हैं अभी उसे संभालने के लिए। मम्मी जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मुझे खुद समझ में आ गया है कि जब एक लड़की दुखी होती है तो भला कहाँ जाए। अरे मैं तो अपनी खुशी के घमंड में भूल ही गई थी कि दीदी को कितना दुख होता होगा कि वो अपने ससुराल में नहीं मायके में रहती है और मेरे ताने सुन रही है। मम्मी जी, मैं एक औरत होकर पता नहीं कैसे दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। लेकिन मम्मी जी, मैंने भी सोच लिया है कि अब दीदी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी ये घर ही उनका है। जब तक दीदी के पति शराब नहीं छोड़ेंगे और उनको घर में अच्छे से इज्जत से लेकर नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएगी दीदी। बहू, सच कहूँ तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि एक लड़की के लिए पराया घर कौन सा है, मायका या ससुराल। बहू, पता नहीं पायल जैसी कितनी लड़कियां होंगी जो अपने ससुराल में दुखी रहती होंगी और अपने मायके भी नहीं जा पाती होंगी कि कहीं मायके में उन्हें ना निकाल दिया जाए। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ किसी बहू और बेटी को इतना मजबूर मत करो कि उसको अपनी जिंदगी ही बोझ लगने लगे।